नमस्कार, मैं हूं मोबीना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज़ 24 पर इस वक्त की खबर। वक्फ सुधार पर जनसभा ने भरा राजनीतिक चेतना का जोरदार रंग। कार्यक्रम में उठाए गए कई मुद्दे। काशीपुर के बैलजुड़ी मोड़ के पास स्थित एक प्रतिष्ठित रिसोर्ट उस समय राजनीतिक ऊर्जा और जन भावनाओं के समंदर से सराबोर हो उठा जब वहां वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रखर अल्पसंख्यक संवाद जनसभा का आयोजन किया गया। गर्मियों की तपती दोपहर में भी वहां जमा हुई भीड़ का उत्साह ठंडा नहीं पड़ा, बल्कि हर चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था कि अब धर्म की राजनीति नहीं बल्कि सच्चाई की सीधी बात होगी। इस सभा में भाजपा ने अपने संकल्प और गंभीरता का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया कि वो अल्पसंख्यक समाज के साथ सिर्फ मंचीय संवाद नहीं बल्कि नीतिगत पारदर्शिता और जन कल्याण की भावना से संवाद करना चाहती है। जब देश के बेबाक और ऊर्जावान सांसद अजय भट्ट मंच से विपक्ष के झूठ का जवाब दे रहे थे, तब जनसमूह की तालियों की इस बात का संकेत दे रही थी कि अब जनता भी साफ सुथरी नियत की सरकार के साथ खड़ी है। अजय भट्ट जो नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद होने के साथ साथ देश के पूर्व रक्षा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, अपने पूरे जोश में विपक्ष पर बरसे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिन राजनीतिक दलों ने वक्फ बोर्ड की आड़ में वर्षों तक अपने वोट बैंक की राजनीति को मजबूत किया, वो अब भाजपा की पारदर्शी कार्यप्रणाली से घबरा गए हैं और इसलिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा अल्पसंख्यकों को डराने या किनारे करने की नहीं बल्कि उन्हें सशक्त बनाने की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार इतनी पारदर्शी और नीतिगत रूप से मजबूत सरकार वक्फ संपत्तियों की रक्षा और उनके व्यवस्थित उपयोग के लिए काम कर रही है, जिससे उनका लाभ पूरे समाज को मिल सके। उनकी बातों में न सिर्फ आत्मविश्वास झलक रहा था बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही का भाव भी साफ था। सभा में विशेष गरिमा तब जुड़ गई जब काशीपुर के जिलाध्यक्ष मनोज पाल ने जनसैलाब को संबोधित किया। उन्होंने इस आयोजन को केवल एक राजनीतिक सभा नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का आह्वान बताया और ये भी कहा कि भाजपा का ये जनसंपर्क अभियान उन ताकतों के लिए चुनौती बन गया है जो वर्षों से समाज को जातियों और धर्मों में बांटकर राजनीतिक लाभ उठाते रहे हैं। उन्होंने काशीपुर की जनता की ओर से यह आश्वासन दिया कि वक्फ सुधार के इस महाअभियान को सफल बनाने में क्षेत्र का हर नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर भाजपा के साथ खड़ा रहेगा। सभा के अंत में जब उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी मंच पर आई तो उन्होंने जिस तथ्य और तर्कों के साथ विपक्ष के झूठ की परतें खोली, वो सभा का निर्यातक क्षण बन गया। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों को लेकर विपक्ष जानबूझकर झूठ फैला रहा है ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का मकसद इन संपत्तियों को पारदर्शी, सुरक्षित और जनहितकारी बनाना है। उनका ये स्पष्ट संदेश हर सुनने वाले के मन में गूंज छोड़ गया कि अब मौन नहीं, प्रसन्न होंगे और जनता को उसका अधिकार मिलेगा। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की रिपोर्ट। आप यहाँ पहुंचे 1995 में वक्फ अधिनियम आया और 2013 में इसके जो असीमित अधिकार दिए गए वो मुस्लिम समाज का तो शोषण कर ही रहे, उनके साथ तो अन्याय हो ही रहा है। वो बिल्कुल निरंकुश होकर के कार्य कर रहे थे, साथ में अन्य समुदाय को भी नुकसान हो रहा है। इसके लिए वक्फ संशोधन विधेयक आया जो दोनों सदन में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने जिसको स्वीकृति दे दी और वो एक्ट बन गया है। उसमें विपक्ष किस तरह से नेगेटिव फैला रहा है, किस तरह से गलत अफवाहें फैला रहा है, उस सबके लिए जन जागरण जरूरी है। ये बताना जरूरी है कि हमारे मुस्लिम समुदाय के हित में है, उनको इससे लाभ होने वाला है। इसलिए हमारी पार्टी में जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, इस कार्यक्रम को चलाया। उनकी जागरण अभियान के तहत बात करें विपक्ष को चुनावी स्टंट के रूप में देख रहा है, इसको चुनावी स्टंट के रूप में बुला रहा है। जमीन नहीं रही उनके पैरों के नीचे। आम आदमी जो है आज उसको बहुत अच्छे से पहचान रहा है। अब कुछ ना कुछ तो फैलाएंगे। सुधार जागरण अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी एक बड़े स्तर पर चला रही है, आप भी काशीपुर पहुंचे हैं, क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए, कुछ लोग गलतफहमी फैला देते हैं। जो वक्फ कानून में अभी संशोधन किया गया है 2025 में, वो अद्भुत है, अद्वितीय है। इसकी आवश्यकता थी, होना ही चाहिए था, कभी किया ही नहीं। जो वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी हैं, राजनेता थे, उसमें एक समुदाय के लोग थे, अल्पसंख्यक समुदाय के, जिनके लिए वक्फ बना है, गरीबों की शिक्षा के लिए, गरीबों के स्वास्थ्य के लिए, गरीबों की बेहतरी के लिए।
उन मुसलमान भाइयों का तो ख्याल ही नहीं रखा गया। और जो वक्फ की संपत्ति थी वो उस पर पंचतारा होटल बना रहे हैं आप, बड़े बड़े अन्य संस्थाओं को खड़ा कर रहे हैं, और जो लाभ उसका गरीबों को लगना था, गरीब मुसलमानों को, उनको नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से जो गलतफहमी फैला रहे हैं, आज भी जागरण करके हम लोग बता रहे हैं ये और किसी के हक में नहीं है, मुस्लिम भाइयों के ही हक में है। हर जगह पर कहीं से कहीं तक हम लोग, या फिर संसद के अंदर जो कानून आया, अन्य जाति अन्य धर्म के लोग उसमें इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो कमियां थी उसमें सही गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। सच्चर रिपोर्ट 2006 की अगर आप पढ़ेंगे तो हिल जाता है आदमी कि वक्फ की संपत्तियां जो लगभग 8 लाख हैं पूरे भारत में, किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। उस पर बैठे हुए लोग लगातार ऊपर बढ़ रहे हैं, और जिन गरीब मुसलमानों को वो जाना था वो आज भी उनकी जो हालत है वो बदतर होती जा रही है। इसके एक सही कानून को संशोधित करके देश के सामने रखना है। ये बिल्डिंग आज से 100 साल पहले वक्फ की थी, ये उनके नाम की हो गई, नो अपील। ये मस्जिद वक्फ की है, नो अपील। ये मंदिर वक्फ का है, नो अपील। चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, यूपी हो, अन्य प्रदेशों की ऐसी संपत्तियां आई हैं जिस पर वक्फ ने कब्जा कर लिया, अपील ही नहीं होती थी। ये तो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ भी है। अगर कहीं पर कोई गलती से कोई बात हो जाए तो उसके अपील का सिद्धांत हमको हमारा कानून देता है, हमारा संविधान देता है। यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला था। तो आज सारी चीजों को दुरुस्त करके मुस्लिम भाइयों को सौंपा जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। उसी के बारे में जन जागरण हो रहा है। सरकार वक्फ की संपत्तियों की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग या नीति या न्यायिक समिति गठन करेगी, ताकि दशकों से चली आ रही अघोषित संपत्तियों और उनके दुरुपयोग पर पारदर्शिता से जांच हो सके। या सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के लिए तो जांच आयोग गठन करेगी ताकि जांच हो सके। देखिए, वो तो सरकार जैसा चाहेगी, जो डिमांड आएगी वो होगा, लेकिन कानून में ही क्लियर कर दिया, फिर जांच की तो मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। आवश्यकता होगी तो करेगी वो भी, लेकिन मैं उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ। मैं तो सांसद हूँ यहाँ का, सरकार के अंदर नहीं हूँ, सरकार के ही कड़ी हूँ। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कहीं फिर गलत हुआ तो उसको फिर देखा जाएगा। इसलिए जो बात आज करी गई है उसमें तो एक्ट संशोधन ही कर दिया है, उसके अंदर सारी चीज तो संशोधित हो गई है। ऐसा बात करें, विपक्ष में बैठे अल्पसंख्यक नेता है जो लीडर है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक ही समाज को भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है टारगेट कर रही है, इसका क्या कहना चाहिए? ये टारगेट कहाँ है, ये बेहतर ही है। टारगेट तो आप लोगों ने करा, जो गरीबों की संपत्ति थी, गरीबों का हक था, उसको लूट लिया। जो वक्फ पर बैठे लोग थे उन्होंने लूट मारा उसको। सबसे बड़ी खराबी तो आपकी है। हम तो न्याय दिला रहे हैं कि सही व्यक्ति को उसके हेल्थ के इशू पर, उसके एजुकेशन के इशू पर और उसके यातायात के इशू पर, उसको कहीं जाना है बाहर, धार्मिक संस्थाओं से जोड़ना है, उसके इशू पर आपको हक दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसमें कहीं वोट का सवाल नहीं, इसमें पार्टी का सवाल नहीं, यहाँ किसी वर्ग को टारगेट करने का भी सवाल नहीं है। देश भर में ये है कि जैसे वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों के बारे में पहले से ही और बहुत सारे कब्जे हो रहे हैं, लेकिन क्या संसद पे दावा किया गया या और जो सरकारी बैंकों पे दावा किया गया और सरकार को जाए। देखिए, संसद भी तो वक्फ बोर्ड है कह दिया। आपको पता है कई चीजें दिल्ली में भी। सवाल मेरा है कि जब छोटे छोटे व्यक्तियों की संपत्ति कब्जाई जा रही थी तब कुछ नहीं हुआ, अब जब बड़ी बड़ी संपत्तियां नहीं बड़ी बड़ी दावा कर दिया, नहीं बड़ी अब नहीं किया, ये तो कब से कर रखा है। अब नहीं किया है, संसद का ये तो कब से कर रखा है। मैं आपको जरा सा करेक्ट कर लूं, आप मुझे भी करेक्ट करिए, कहीं पर बात होगी। बड़ी बड़ी चीजों पर इन्होंने दावा किया, वहां चली नहीं, और छोटी छोटी पर कभी नहीं किया, बड़ों बड़ों पर ही कब्जा किया। छोटी छोटी तो दी हुई है। जिस समय वक्फ बोर्ड बना उसमें क्लासिफाइड थी सारी चीजें, कहाँ लंगे कैसे लंगे। तब फिर आपने चाहे मैसूर का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, आपको पता ही है किस तरह से हुआ है, चाहे यूपी का हो, बड़े बड़े मंदिरों पर कब्जा कर दिया आपने, और बड़े बड़े गांवों में जो मंदिर थे उस पर कब्जा कर दिया है आपने, तो कर दिया है। और मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर दिया, क्योंकि उसमें अपील का कोई सिस्टम ही नहीं था आज तक। जिसकी लाठी उसका भैंस, उसने कहा देख लेंगे। डेमोक्रेटिक देश में इस टाइप के जो प्रबंधन थे ये कुप्रबंधन थे, उसको दुरुस्त किया है।
जो गरीब मुसलमान को जाना था उसका हक, उसकी शिक्षा में, उसकी पढ़ाई लिखाई के अलावा उसकी हेल्थ में, उसकी यात्राओं में, अगर वो मक्का मदीना जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, उसके छोटे मदरसे जब चल रहे हैं तो कैसे होने चाहिए, जो हक उसको था वो हक को आपने छीना था। आपने तो 5 तारा होटल बना दिए थे उसकी जमीन पर, वो भी कम नहीं, 8 लाख संपत्तियां हमारे पास ऑन रिकॉर्ड आई हैं। कोई छोटी बात नहीं थी। इसमें ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि हम किसी मुस्लिम समाज के हक को मारने के लिए संशोधन अधिनियम 2025 लाए हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 को इस वजह से कतई नहीं लाए हैं, बल्कि हक दिलाने को लाए हैं। किसको? मुस्लिम भाइयों को उनका हक मिलना चाहिए, ये उद्देश्य है उसका। सर, देश भर में जो लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, उनका उपयोग सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है, और क्या इनका डिजिटलीकरण अनिवार्य बनाया जाएगा? नहीं, मुझे एक बात बताइए, किसने करना था? सैया भाई कुतवार तो डर काहेगा। आज तक तो सारी पावर